शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान हुआ वायरल। कहा कि आपके लिए अपनी सरकार से लड़ने की नौबत आई तो लड़ूंगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पद से हटने के बाद फिलहाल अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। वहीं उनके पुत्र कार्तिकेय भी चर्चा में आए हैं, जब उन्होंने सीहोर में कहा कि आपके लिए अपनी सरकार से लड़ने की नौबत आई तो लड़ूंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस सप्ताह दो बड़े समाचार सामने आए हैं। उनके अपने गहरे अर्थ भी हो सकते हैं, कोई संकेत भी हो सकता है, शायद कहीं कोई प्लानिंग चल रही है। ताजा बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चिरंजीव कार्तिकेय सिंह चौहान का है। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि यदि आपके लिए अपनी सरकार से लड़ने की नौबत आई तो लड़ूंगा। यदि 5 साल फ्लैशबैक में जाए तो बिल्कुल ऐसा ही बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्व नहीं मिल रहा था। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव में जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। बेरुंदा पुराना नाम नसरुल्लागंज में मतदाताओं की धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं है, लेकिन आपसे वोट मांगने के लिए मैं आया था। अब जबकि पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और मैं आपके बीच नहीं आऊं तो रात को चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। वोट मांगने के लिए पिताजी नहीं आए थे, वोट मांगने के लिए मैं आया था। इसलिए उस समय मैंने जो भी वादे आपसे किए थे उन्हें निभाने के लिए आपके बीच आ रहा हूं और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। सन 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी। इस चुनाव में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाने लगा। उनके सम्मान को आहत किए जाने वाले क्रियाकलाप शुरू हो गए थे। इसी दौरान नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक ज्ञापन लेकर पहुंचे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे मंच से कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, यदि सरकार ने घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा नहीं किया तो मैं खुद आपकी लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा, आपकी ढाल भी बनूंगा और आपकी तलवार भी बनूंगा। बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।